हेलो स्टूडेंट्स, आज एनसीईआरटी बुक से इनवर्स चैप्टर का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 को देखेंगे और यह कहना चाहेंगे कि यदि आप इस चैप्टर के कंसेप्ट को नहीं देखे हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे क्लिक करके आप देख लें। यदि आप देख लिए हैं तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए बोल रहा है कि प्रूव द फॉलोइंग, निम्नलिखित को क्या करें, सिद्ध करें, उसको सत्यापित करें। देखिए 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, यानी कि 3 sin इनवर्स x को इतना लाना है या इसको इतना लाना है, बात एक ही हुआ। तो प्रूफ करने के लिए जो बड़ा वाला होता है उसको पकड़ के प्रूफ करते हैं तो आसानी से प्रूफ हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको पता है कि यह लेफ्ट हैंड साइड है और यह राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के आ जाएंगे, आंसर मेरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए सोल्व में क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं किसको, RHS को। तो RHS के जगह पर क्या दिया है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, अब आइए आपको यहां बताते हैं, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब दिया हुआ है, तो कैसे पता करें कि इस रूप में हम आ जाएं, कैसे सोचें इसको। तो यहां साइन इनवर्स दिया है और यहां क्या लावें, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x होता है, तो x जो एंगल होता है वह यहां निकल जाता है। अगर वहां पर 2x हो तो बाहर 2x निकलेगा, अगर 3x हो तो बाहर 3x निकलेगा, अगर 5x हो तो बाहर 5x निकलेगा। यानी कि साइन इनवर्स यहां अगर अंदर साइन हो तब, कॉस होगा तो नहीं निकलेगा, टैन होगा तो नहीं निकलेगा। कॉस और टैन कोई भी आता है तो उसको साइन के रूप में करना पड़ेगा। तो आइए हम प्रयास करते हैं कि अगर इसके अंदर साइन आ जाए तो उसका एंगल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए फॉर्मूला याद करना होगा। तो ये अंदर हमको साइन लाना है, तो हो सकता है साइन x आ जाए, हो सकता है साइन 2x आ जाए, साइन 3x आ जाए। तो साइन x, साइन 2x, साइन 3x का फॉर्मूला याद होना चाहिए ना। तो साइन x के लिए तो कोई विशेष फॉर्मूला नहीं होता है, साइन x का होता है वाला फॉर्मूला आप देखे होंगे, जो साइन 2x वाला देखिए यहां पर जो बताते हैं, साइन 2x इक्वल टू 2 साइन x इंटू कॉस x होता है। अगर यही साइन x होता तो साइन x इक्वल टू, बताया था ना कि यह 2x है तो यह 1x बन गया, तो यह x है तो उसका हाफ बन जाएगा, यानी कि साइन x इक्वल टू जाएगा 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। हाँ, तो साइन x का फॉर्मूला और साइन 2x का फॉर्मूला, लेकिन अगर इसमें से फंक्शन को हटा के सोचा जाए साइन और कॉस को, तो 2x और x आ रहा है जो कि इस रूप में नहीं आ रहा है। तो साइन x के फॉर्मूला पर नहीं हुआ, साइन 2x पर नहीं हुआ। अब चेक करते हैं साइन 3x पर। तो साइन 3x का फॉर्मूला आपको याद होगा, 3 साइन x माइनस 4 साइन QX। देखिए अब यहां पर उसमें फंक्शन को x मानिए, फंक्शन जो साइन x है उसको x मानिएगा, तो 3x माइनस 4x क्यूब हो रहा है ना। यहां देखिए 3x माइनस 4x क्यूब, इसका मतलब है कि अगर हम x के जगह पर साइन को रख दें तो हमको वह फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो यह फॉर्मूला जब आपको याद होगा तब आपको समझ में आएगा डायरेक्ट मैथ को देख करके कि x के जगह पर क्या रखें। तो x के जगह पर अभी आपको क्या दिखा, अगर x के जगह पर अगर हम साइन रखते हैं तो हमको उस फॉर्मूला के रूप में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम रखते हैं यहां पर, तो पुट करते हैं हम लोग, पुट x इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, तो थीटा का भी मान निकाल लीजिए, बाद में काम आएगा, इसलिए थीटा इक्वल टू, तो थीटा इधर है तो साइन आएगा इधर इनवर्स में,
यानी कि साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब आप एक्स का मान रखिए। आइए बढ़ते हैं आगे। साइन इनवर्स 3x का वैल्यू क्या चीज, साइन थीटा माइनस 4x का वैल्यू साइन थीटा और हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। ठीक है, यानी साइन इनवर्स, अब देखिए 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो यहाँ x है तो यहाँ पर x आया, यहाँ थीटा होगा तो यहाँ पर थीटा आ जाएगा। तो थीटा आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन 3 थीटा। आपको पता है कि साइन इनवर्स साइन एक्स का बाहर निकल जाता है x, जो फॉर्मूला वहां ऊपर दिखाए हैं, तो इसका भी बाहर निकलेगा x। तो x के जगह पर इसमें क्या दिया है, 3 थीटा, तो यहाँ ये 3 थीटा। अब 3 अब थीटा का मान रख दीजिए, थीटा का मान क्या है, 3 साइन इनवर्स एक्स, जो आपका आ गया LHS। ठीक है, तो लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखेंगे इसके बाद। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग। tan इनवर्स cos x माइनस साइन x बटा cos x प्लस साइन x। अब आपको tan इनवर्स यहां पर दिख रहा है तो अंदर भी tan चाहिए। ठीक है, तो इस फॉर्म में है तो एक फॉर्मूला आप जान लीजिए यहाँ पे, 1 माइनस tan x बटा 1 प्लस tan x यदि होता है तो इसको हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। 1 माइनस tan x बटा 1 प्लस tan x का होता है tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। या सोल्व आपको, जब इसको सोल्व कीजिएगा तो फिर आपको इतना आ जाएगा। ठीक है, तो tan पाई बाई 4 माइनस एक्स होता है, तो इसको 1 माइनस tan x और 1 प्लस tan x अगर हम कर देते हैं तो डायरेक्ट tan पाई बाई 4 माइनस एक्स आ जाएगा। tan यहाँ है, tan अंदर आएगा, एंगल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए सोल्व करते हैं इसको। tan इनवर्स cos x माइनस साइन x बटा cos x प्लस साइन x। यहां देखिएगा आप, यह cos x है, यह sin x है। sin को tan बनाना है, तो tan बनाना है तो कितना से डिवाइड करना पड़ेगा इसमें, cos से। जब cos से डिवाइड करना पड़ेगा, आपको पता है कि सब में करेंगे cos से, यहां भी करना पड़ेगा cos से, रूल है, क्योंकि नहीं कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। यानी कि डिवाइड करना पड़ेगा, ऊपर वाला भाग के नोमिनेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। ठीक है, यानी कि इस भाषा को लिखते हैं डिवाइड बाई cos x on nr numerator and dr denominator। नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में cos x से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये तो दिखाए हैं, तो आइए डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहां हो जाएगा आपका tan इनवर्स बड़ा वाला बटा cos x बटा cos x माइनस sin x बटा cos x, फिर हो जाएगा आपका cos x बटा cos x प्लस sin x बटा cos x। हाँ, तो यह हो जाएगा आपका tan इनवर्स cos cos कैंसिल 1 माइनस sin बाई cos हो जाएगा tan x बटा cos cos कट के 1 प्लस sin बाई cos हो जाएगा tan x। ठीक है, तो 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x के लिए आपको बताए हैं 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x tan पाई बाई 4 माइनस x, यानी कि इक्वल टू tan इनवर्स, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा वहां का, यानी कि tan पाई बाई 4 माइनस x। ठीक है, तो यहां पर tan इनवर्स tan x का फॉर्मूला आ जाएगा, बाहर निकलेगा क्या चीज,
x, तो x के जगह पर क्या है π/4 माइनस x जो रहा आपका आंसर। ठीक है, थैंक्स। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यह दिया है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2, इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला दिख रहा है, या tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला दिख रहा है। तो आपको tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपका tan इनवर्स a प्लस b बटा 1 माइनस a इंटू b। ठीक है, तो tan इनवर्स a प्लस b बटा 1 माइनस tan a इंटू b। तो आइए उस पर हम लोग इसको सेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें RHS वाले भाग को लेके LHS वाले भाग को लेके चलते हैं, RHS वाले भाग को लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन में आएंगे तो LHS इक्वल टू tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। ठीक है, तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, आप वो लगा रहे हैं tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, यानी कि a का मान 2/11 और b का मान 7/24। ठीक है, तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका tan इनवर्स a प्लस b, यानी कि 2/11 प्लस 7/24 बटा 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। ठीक है, तो इसको हल किया जाए। ठीक है, यहां पर आते हैं tan इनवर्स, इसका बाटा का जो आता है आपका बाटा का ऐड कर देंगे इसमें, और यहाँ मल्टीप्लाई वगैरह करके बाटा का सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो 11 और 24 का जब एलसीएम निकालिएगा तो 11 और 24 के एलसीएम के लिए आपका तो 11 और 24 नहीं कटेगा किसी से, तो 11 और 24 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 264 इसका एलसीएम हो गया। अब फिर इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो 24 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 48, प्लस फिर 24 से 264 में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 11 से 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 7 हो जाएगा 77। नीचे आते हैं 1 माइनस इतना मल्टीप्लाई इतना, या कटने वाला हो तो काट लीजिए, लेकिन काट लेंगे तो बटा का सब्ट्रैक्ट करने के बाद नीचे इससे अलग आएगा तो कटाने में सुविधा नहीं होगा, इसलिए नहीं काटिए, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इतना मल्टीप्लाई इतना हो गया आपका 14/264, बटा में 1 कीजिए, इसको भी बटा का सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका tan इनवर्स 48 प्लस 77 बटा 264 बटा इसके लिए 1 और 264 का एलसीएम हो जाएगा 264, 1 से डिवाइड करेंगे इतना 264 ही आएगा, मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 264 माइनस इससे तो 1 मतलब है तो यहां हो जाएगा आपका 14, यानी यह होगा tan इनवर्स इतना प्लस इतना, तो 7 और 8 ऐड करेंगे तो 15 का 5 कैरी हो जाएगा 1, और 7 और 4 11 और कैरी 1 तो हो जाएगा आपका 12। ठीक है, 125 बटा 264 बटा इससे यह सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 से 4 गया 0, 6 से 1 गया 5 और 2 का 2 रह जाएगा। ठीक है, बटा में हो जाएगा कितना आपका 264। ठीक है, अगर आपको जानकारी हो तो इससे यह कैंसिल हो जाएगा,
तो यह होगा आपका tan इनवर्स 125/250, 125 से कट जाएगा 2 से, तो हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1/2, जो क्या आ गया आपका RHS वाला भाग आ गया, यही लाना था ना tan इनवर्स 1/2, तो वह आ गया। ठीक है, तो इसलिए LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में बोला हुआ है कि 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17 लाना है। ठीक है, तो यहाँ आपको यह जो बड़ा वाला भाग है इसमें दिख रहा है 2 tan इनवर्स 1/2, यानी कि इसका कोई ना कोई फॉर्मूला होता है जो आपको याद होगा। देखिए यहाँ पर 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका यह फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आइए इसके लिए फॉर्मूला हम लोग को मिल गया, हल करते हैं, आगे फिर जो मिलेगा उसके अनुसार देखा जाएगा। ठीक है, सोल्व किया जाए। LHS वाला भाग है हम लोग का 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला यहां देखिए 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 2 tan इनवर्स x का मान क्या है यहाँ पर 1/2 है, तो क्या होगा tan इनवर्स 2x, x का मान क्या हो जाएगा 1/2 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है, यहां हो जाएगा tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल 1 बटा 1 माइनस 1/4 हो जाएगा, हाँ, प्लस tan इनवर्स 1/7। हाँ, तो यह हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 बटा, इसी में एलसीएम कर लिया जाए, 4 1 का एलसीएम हो जाएगा 4 और 1 4 जा 4 4 मरतबे कटेगा, तो 4 1 जा 4 माइनस 4 1 जा 4 1 मरतबे, तो 1 1 जा 1। ठीक है, प्लस tan इनवर्स 1/7। यहां हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 बटा 4 से 1 गया 3 बटा 4। ठीक है, प्लस tan इनवर्स 1/7। आगे बढ़ते हैं, tan इनवर्स, अब देखिए यहाँ पे इसमें बटा 1 लगा दीजिए क्योंकि यह 2 पूरा नहीं होता, यह 2 पूरा था, तो 1/1 मल्टीप्लाई नीचे वाला पलट जाता है, तो हो जाएगा 4/3। ठीक है, प्लस tan इनवर्स 1/7। हाँ, और फिर हल किया जाए इसको, tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। फिर आ गया हम लोग tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला tan इनवर्स a प्लस b बटा 1 माइनस ab। ठीक है, तो वही फॉर्मूला का प्रयोग किया जाए यहाँ पे, tan इनवर्स a और tan इनवर्स b, a का मान 4/3 b का मान 1/7, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हम लोग का tan इनवर्स a प्लस b मतलब 4/3 प्लस 1/7 बटा 1 माइनस ab 4/3 इंटू 1/7। ठीक है, यानी यह हो जाएगा हम लोग को tan इनवर्स बड़ा वाला बटा 3 7 का एलसीएम 21, 3 7 के कैरी 3 7 जा हो जाएगा 7 21 और 7 से 4 में, तो 7 4 जा 28।
प्लस 7 3 जा 21, 3 1 जा 3, 1 माइनस यह हो जाएगा 4/21। ठीक है, इसको हल किया जाए, यानी कि tan इनवर्स 28 और 3 हो जाएगा आपका 31 बटा में 21 बड़ा वाला बटा, यह हो जाएगा 21 माइनस 4/21। ठीक है, यानी इसके आगे देख लेते हैं इसको, tan इनवर्स 31/21 बड़ा वाला बटा, यह 21 से 4 गया तो कितना हो जाएगा आपका 17/21। तो 21 से 21 कैंसिल, तो यह होगा आपका tan इनवर्स 31/17। देख लीजिए यहाँ पर tan इनवर्स 31/17 आ गया। इसका मतलब है कि हमारा यह RHS वाला भाग आ गया। ठीक है, तो इसलिए LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, थैंक यू।